जी के अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संजू पाटीदार। अमेरिका और इजराइल और ईरान के युद्ध को 18 रोज बीत चुके हैं। 18 रोज महाभारत का युद्ध भी चला था। करोड़ों सैनिक शहीद हुए थे और 18 रोज बाद महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। परंतु यह महान लोकतांत्रिक कहे जाने वाले अमेरिका का युद्ध 18 रोज के बाद भी 18 दिन के बाद भी अभी भी चल रहा है। और पहले दिन से ट्रंप आकलन लगाने में कहीं न कहीं चूक गए। पिछले वर्ष जून में जब उनके एक अकेले B-2 बॉम्बर ने नातांज परमाणु संयंत्र पर हमला किया था, तब ऐसा लगा था कि ईरान की शक्ति कम है, कम तरह का है, ईरान को कमज़ोर माना था। परंतु ईरान ने B-2 बॉम्बर हमले के बाद अपनी रणनीति अपनाई। एक हमले के बाद वो पीछे हट गया। बस यही चूक ट्रंप से, अमेरिका प्रशासन से, अमेरिका के सैनिकों से, अमेरिका के कूटनीतिज्ञों से हुई। 4 बड़ी गलतियां की, 4 चीज़ों का आकलन करने में चूक गए और यहीं से कह सकते हैं कि वो अमेरिकी की रणनीति चारों खाने चित्त हो गई। पहला आकलन उनका यह था कि अयतुल्ला खोमेनी की मौत के बाद ईरान पस्त हो जाएगा। ये आकलन करने में चूक गए। दूसरी गलती कि ईरानी सेना, जनता खोमेनी के खिलाफ है, वो अमेरिका के साथ देगी। ये आकलन करने में चूक गए क्योंकि ईरान की जनता की मानसिकता अमेरिका हमले के बाद ईरान के प्रति देश प्रेम से उमड़ पड़ी। यह आकलन करने में चूक गए। तीसरा, खाड़ी देशों पर हमला होगा और पूरे बर्बरता के साथ ईरान उन पर हमला करेगा। एक साथ 12 देशों से लड़ना और उनकी 12 बजा करके रखना, ये ईरान की शक्ति का आकलन करने में चूक गए। और चौथी सबसे बड़ी बात, होर्मुज के गली को, होर्मुज के गलियारों को उसने रोक दिया। ये आकलन करने में चूक गए। इन 4 चीज़ों का आकलन करने में चूकने के कारण कह सकते कि वो चारों खाने चित्त होने की स्थिति में आ गए। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जो अमेरिका की सामरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति की महाशक्ति था, जो उसकी बंद मुट्ठी थी, वो कहीं ना कहीं कल ही खुल गई। कल अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय को कहना पड़ा कि नाटो देश हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। नाटो देशों से उन्होंने सहयोग मांगा और नाटो देशों ने सहयोग करने से मना कर दिया। युद्ध का परिणाम ईरान के खिलाफ होगा, यह निश्चित है। परंतु नैतिक रूप से अमेरिका की यह हार हो गई, क्योंकि नाटो देशों ने सहयोग मांगने के बाद सहयोग मना करना, यह कहीं न कहीं अमेरिका के नैतिक रूप से हार हो गई। अभी 3 रोज पहले इंदौर के नेहरू स्टेडियम में महाराज 11 और लेजेंड 11 का 5-5 ओवर का क्रिकेट का मैच हुआ था। उसमें एक तरफ साधु संत थे, देवकीनंदन जी महाराज, इंद्रेश कुमार जी महाराज, और दूसरी तरफ जो भारत की क्रिकेट के टीम में खेल चुके खिलाड़ी थे। जब टॉस के लिए देवकीनंदन जी महाराज आए, तब उन्होंने एक बात कही कि हमारे सामने लीजेंड 11 है, भारत के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को जीत दिलाई है। अगर हम एक गेंद भी इनकी खेल पाए तो यह हमारी जीत होगी। बस इसी बात को ईरान और अमेरिका के युद्ध पे लागू करते हैं। महाशक्ति कहे जाने वाले देश जो दूसरे नाटो देशों से सहयोग मांग रहा है, और देशों ने मना कर दिया और 18 रोज तक, 18 दिनों तक ईरान बड़ी मुस्तैदी के साथ उनका प्रतिकार कर रहा है। यह अपने आप में युद्ध का परिणाम उसके खिलाफ होने के बाद भी वो अपने आप में उसकी बहुत बड़ी जीत है। आज ट्रंप महोदय ने कहा, जैसे जंगल का कानून होता है कि कमज़ोर का शिकार किया जाता है, आज ट्रंप महोदय ने कहा कि क्यूबा बहुत कमज़ोर देश है,
उसे कब्जा करने का सम्मान मुझे मिल सकता है। ये जंगल का कानून है, जंगल का। कमजोर देश पर या तो आज़ाद करा दो या कब्जा कर लो, यह मेरे ऊपर है। इनके विचार तो चुनाव के समय ही प्रारंभ हो गए थे। वेनेजुएला के मादुरो को उठा लिया, कहा था कि ग्रीनलैंड अमेरिका का होगा, पनामा की नहर हो, मैक्सिका का खाड़ी हो, कनाडा का इक्यानवा राज्य हो, ये सब अमेरिका के होंगे। परंतु हम आकलन करने में भूल गए। और आज अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी प्रमुख जो केंट ने केवल इसलिए इस्तीफा दिया कि यह युद्ध का कोई वाजिब कारण नहीं था। ट्रंप पहले रोज से अपने बयानों के कारण उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक छवि पर छिछालेदार हो रही है। सवेरे कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। उन्होंने कहा था अमेरिका युद्ध तो कब का जीत चुका है, मैं मजे लेने के लिए युद्ध कर रहा हूँ। कोई देश मजे लेने के लिए युद्ध कर सकता है? ये सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है। परंतु ईरान ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एपिक फ्यूरी, इन्होंने अमेरिका ने एक ऑपरेशन का नाम दिया एपिक फ्यूरी, तो उनने अमेरिका का मजा लेने के लिए कहा कि एपिक फियर इसका नाम कर देना चाहिए। जो बड़ी बात है, बातचीत के लिए तैयार है, समझौता करने के लिए तैयार है, हर बात का बड़ी मुस्तैदी के साथ कड़ा प्रतिकार कर रहा है ईरान। युद्ध का परिणाम ईरान के खिलाफ होगा, यह तय है। परंतु अपनी वैश्विक छवि को अमेरिका को बचाए रखना चाहिए और विश्व में शांति के प्रयास करना चाहिए। तभी जाकर के भारतीय चिंतन कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को परिलक्षित करता है। सबका साथ होना चाहिए। व्यक्ति के सुखों के साथ समाज का, राष्ट्र का, ब्रह्मांड का और विश्व की भी चिंता करना चाहिए। क्यूबा, आज बात इसलिए करने की ज़रूरत पड़ रही कि उन्होंने आज कहा कि क्यूबा पर मैं कब्जा कर लूँगा। क्या कमज़ोर का स्वीकार कर सकते हैं? किसी राष्ट्राध्यक्ष को यह शोभा देता है? यह चिंता का और चिंतन का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।